अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आज के व्लॉग में हम सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। अब कल उनकी फैमिली ने उनसे मुलाकात की। जब उनकी फैमिली ने उनसे मुलाकात की है तो बहुत सारी चीज़ें खान साहब को क्लियर हुई हैं, क्योंकि उनको पहले उस तरह से चीज़ें नहीं बताई गई थी, हक़ाइक़ उन तक वैसे नहीं पहुँचे थे। और ये कल बात मैंने भी आपसे की थी, क्योंकि उनसे बैरिस्टर गौहर साहब जब मिलकर आए तो जिस तरह का उनका रिएक्शन था या जिस तरह फ़िल्टर होकर बातें हमारे सामने आई तो वो खान साहब का रिएक्शन बड़ा मुख्तलिफ था। फिर कल मैंने आपको ये भी बताया कि खान साहब के ट्विटर से जो एक्चुअली ट्वीट किया गया था और वो जो गौहर साहब ने बातें की थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी। अब जब खान साहब को आज जाकर अलीमा खान साहबा ने कुछ हक़ाइक़ बताए और सारा कह लें कि आप उनको पिक्चर कुछ मज़ीद क्लियर हुई तो उनका खान साहब का एक रिएक्शन आया है। अब खान साहब का क्या रिएक्शन आया वो भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आर्मी चीफ़ साहब के हवाले से। आर्मी चीफ़ साहब ने कल एक खिताब किया और उनका खिताब वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि जो तमाम साजिशें हो रही हैं रियासत के ख़िलाफ़, इनको हम नाकाम बनाएंगे और उन्होंने कहा कि आवाम की हमायत हमें हासिल है। अगरचे ठीक है, उनकी ये अपनी राय हो सकती है, लेकिन उनके इदारे के एक और ही आप कह सकते हैं नईम खालिद लोधी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू अगरचे उन्होंने ये पहले दिया था जबकि ये खिताब बाद में हुआ है, लेकिन उस इंटरव्यू में उनकी जो बातों का जवाब है वो आपको मिल जाएगा और वो मैं आपके सामने रखूँगा कि नईम खालिद लोधी साहब ने क्या कहा है और जनरल आसम मुनीर ने खिताब में क्या बातें की है। और साथ ही साथ आगे चल के हम लोग बात करेंगे खान साहब पर अब कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पहले भी बहुत सारे केसेस हैं उन पर, लेकिन अब मज़ीद एक और केस किया गया और वो उन पर कत्ल का मुकदमा किया गया, तो इस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि खान साहब का कल जो रिएक्शन आया, बैरिस्टर गौहर के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी और मैंने भी आपको अपने गुज़श्ता व्लॉग में बताया कि बैरिस्टर गौहर ने जिस तरह बातें, क्योंकि एक देखें ना, बैरिस्टर गौहर साहब अगर इमरान खान की बात एज़ इट इज़ आकर हमें नहीं बता सकते बाय, तो वो खान साहब का हुक्म क्या मानेंगे। एक तो होता है ना कि उन्होंने जो बात की है कम से कम वो उतनी बात ही आके बता दें कि इमरान खान ने ये बात की है, तो वो तो बातें भी फ़िल्टर होकर हमारे तक आई। तो खान साहब ने आज जो बात की सबसे पहली तो वही मैं आपको बता देता हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से थी। उन्होंने कहा जी कि शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी में जो कन्फ्यूजन है उस पर मैं यही कहूँगा कि बैरिस्टर गौहर को या तो चीज़ों की समझ नहीं है या अंदाज़ा नहीं है। अब ये देखें, ये खान साहब उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि या तो उनको चीज़ों की समझ नहीं है या अंदाज़ा नहीं है कि असल हमारे साथ हुआ क्या और वर्कत के साथ हुआ क्या है, और सारे मामलात को ज़ाहिर बात है उन्होंने लेकर चलना है। तो जब बैरिस्टर गौहर का किरदार इस तरह का होगा तो बहुत सारे सवालात उठाए जाएंगे। और आज जब उनकी बहनें मिली तो बहनों ने जाकर सारी बात बताई और खान साहब ने ये बात एग्री भी किया इस बात से। उन्होंने कहा कि कल जो मुझे लोग मिले थे वो मुझे इस तरह से हक़ाइक़ नहीं बताए गए थे। एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। कल जो लोग मुझसे मिले हैं जेल में, उन्होंने जो मुझे तफसीलात फराहम की थी वो पूरी नहीं थी। अब ये खान साहब बात कर रहे हैं, अगर वो पूरी होती तो जो आज उनको जाके वकला की जानिब से या उनकी बहनों की जानिब से बताया गया तो मुख्तलिफ था। वो कहते कि मुझे पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। जो बर्बरियत हुई है दुनिया में किसी जगह नहीं हुआ और ये याह्या खान 2 पार्ट ऊपर आकर बैठ गया। अब याह्या खान 2 उन्होंने इनको बोला है और याह्या खान 2 का किरदार उन्होंने दिया जो कि 71 में आपके सामने जो चीज़ें हुई थी। तो खान साहब ने एक तरह से कह लें कि उससे तशबीह दी है और उन्होंने कहा जी कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि छोड़ेंगे नहीं, लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि जो मैं आपको असल बात कर रहा था, मकसद ये था कि खान साहब तक हक़ाइक़ ठीक नहीं पहुंचाए गए थे। आज जब उनकी फैमिली मिली तो उन्होंने जाकर असल हक़ाइक़ बताए कि इस्लामाबाद में एक्चुअली हुआ क्या है और सारे मामलात जब उनके सामने रखे गए तो फिर खान साहब का रिएक्शन भी आया। मज़ीद भी खान साहब ने गुफ्तगू की है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हदायत दी है कि शोधा के लाहिकीन और ज़ख्मियों की देखभाल और उनके फलाह बहबूद की ज़िम्मेदारी लें। जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी देखभाल के हवाले से खान साहब ने कहा है कि वो ज़िम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए तमाम तवानाई खर्च करें और जो लोग गिरफ़्तार हैं उनके केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम्स की हौसला अफजाई करें। ये भी खान साहब ने अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग शहीद हुए हैं उनका भी ख्याल किया जाए और जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं उनकी भी जो टीम है उसकी हौसला अफजाई की जाए। मज़ीद खान साहब ने क्या कहा है और ऑपरेशंस के हवाले से भी खान साहब ने बातें की, क्योंकि खान साहब को अब देखें ना कि एक चीज़ तो है, खान साहब अब बैठे हैं जेल के अंदर, उनको नहीं पता कि बाहर क्या हुआ है। या तो वो ये वीडियोस देखते और ये सारी चीज़ें देखते तो ये खान साहब को पता होता कि एक्चुअल में बाहर हुआ कि अब जाके उनको बताया जा रहा है। तो फिर जिस तरह की सूरत बताई जा रही है ज़ाहिर बात है खान साहब उसके हवाले से फिर बात भी करेंगे और यही चीज़ें हमने कल भी देखी और आज जब उनकी फैमिली मिली है तो फिर उनका रिएक्शन ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ था। अब मज़ीद खान साहब ने कहा कि जहाँ तक ऑपरेशन की कामयाबी और नाकामी का सवाल है तो ऑपरेशन तो बंदूक की ज़ोर पर कामयाब हो ही जाते हैं। ज़ाहिर बात है जब बंदूक चलाई जाए और जिस तरह फिर आप कहें कि लो जी PTI वाले डी चौक छोड़ के भाग गए, जब आपने उन पर सीधी गोली चला दी तो सीधी गोली के बाद वहाँ पे वो खड़े भी कैसे हो सकते थे।
फिर उन्होंने भागना ही था। और फिर उन्होंने कहा कि लाल मस्जिद ऑपरेशन भी कामयाब ही था। याह्या खान ने भी ऑपरेशन कामयाब किया था, मगर उसके बाद 1 माह के बाद 2 टुकड़े हो गया था। जब जैसे 71 वाला सारा वाक़या, उन्होंने कहा कि 1 माह के बाद ही आपने उसका देख लिया कि क्या रिएक्शन आया था। इस्लामाबाद में जो खून की होली खेली गई है, इसकी असरात बहुत देर पा होंगे। लेकिन हुकूमत को ये बातें समझ नहीं आ रही हैं। हुकूमत अब तक भी आप कह लें कि वही अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती और वही अपनी बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हुकूमत को इन चीज़ों को समझना चाहिए जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। फिर एक जो बुशरा बीबी वाला वो सारा मामला चल रहा है पीटीआई के अंदर, जो कहा जा रहा है जी कि उनको डी चौक नहीं जाना चाहिए था, संगजानी के मकाम पर हमें जगह दी गई, और सारी बातें जो पीटीआई के अंदर चल रही हैं, तो खान साहब ने उस पर भी क्लियर कर दिया है। खान साहब ने कहा जी कि बुशरा बीबी ने डी चौक जाकर बहादुरी का मुजाहरा किया है और हुकूमत के किसी ट्रैप में वो नहीं आई हैं। पार्टी लीडर्स की संगजानी जाने के तमाम बयानात झूठ। अब ये देख लें कि ये सारी चीज़ें ना क्लियर हो गई हैं। अब खान साहब ने इस हवाले से भी एक चीज़ क्लियर कर दिया, जो पार्टी के अंदर चीज़ें चल रही थी। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने बिल्कुल ठीक किया है, वो डी चौक गई हैं और उन्होंने इस चीज़ को सराहा है। फिर हलीमा खान साहिबा ने भी कल आकर खान साहब से जब वो मिलकर आई तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें की। एक उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने पैगाम दिया कि FIR मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दर्ज करवाएं और पार्टी रहनुमा अस्पतालों में जाएं। अब देखिए कि ये FIR की जो उन्होंने डिमांड की, अब कहाँ FIR होनी वज़ीर आज़म पर और मोहसिन नकवी पर, यह FIR कहाँ दर्ज होगी और कौन उनको जो है इस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन खान साहब ने अलबत्ता ये हुक्म दिया, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ पर यह FIR करवाई जाए। जो साथ उन्होंने बात की कि पार्टी रहनुमाओं को अस्पताल में जाना चाहिए। अब ये हलीमा खान ने मैसेज दिया था कि जो अब तक हमारे तक इतलात आई हैं, अब जिनके प्यारे अब तक नहीं मिल रहे हैं, या तो लोगों को इन्होंने हिरासत में लिया और मुख्तलिफ थानों के अंदर बांधा है, या जो शहीद हो गए, तो लोग कोशिश करते हैं कि थानों के अंदर जाकर इन्फॉर्मेशन ली जाए कि हमारे प्यारे कहाँ पर हैं, को हमें बताया जाए या कुछ भी। तो जो लोग जाते हैं उल्टा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो सूरत हाल अब ये हो चुकी है। तो इसलिए खान साहब ने कहा कि पार्टी रहनुमा अस्पतालों में भी जाएँ और वो पता करें वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ज़ख्मियों की इयादत भी करें और बाकी भी सूरत हाल। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हलीमा खान साहिबा ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि एक आखिरी कार्ड मेरे पास है जो किसी को नहीं बताऊँगा, वक्त आने पर इस्तेमाल करूँगा। अब ये खान साहब के पास कोई एक अपना आखिरी कार्ड है जो कि उन्होंने कहा कि मैं वक्त आने पर इस्तेमाल करूँगा और मैं किसी को बताऊँगा भी नहीं। तो ज़ाहिर बात है खान साहब भी कहीं ना कहीं अपना प्लान करके बैठे हैं, और ये वही खान साहब है जिनके बारे में हुकूमत कहती थी कि वो जेल में 2 दिन नहीं टिक पाएंगे। तकरीबन अब आप कह लें कि वो साल से ऊपर वक्त हो गया है, और जिस तरह बहादुरी के साथ खान साहब जेल में रहे हैं और जिस तरह से हुकूमत ने उनको रखा है, और यकीनन मेरा ख्याल है ये क्रेडिट उनको जाता है। पाकिस्तान में आज तक किसी सियासतदान ने इस तरह जेल नहीं काटी होगी। अब हलीमा खान साहिबा कल जब मिलकर आई खान साहब से, तो ये कुछ उन्होंने भी बातें की, और खान साहब का जो पैगाम था, आप जो कह लें कि आप एक सही वाला और असल पैगाम था खान साहब का, वो कल हलीमा खान साहिबा के ज़रिए बाहर आया। अब पीटीआई के अंदर भी ये सूरत हाल हो चुकी है कि एतमाद करना मुश्किल होता है कि कौन क्या बात कर रहा है। फिर पंजाब की जो लीडरशिप है उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं पीटीआई को भी एक तरह से आप कह लें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, कमज़ोर किया जा रहा है, ताकि पीटीआई के अंदर वो एक जान ना रहे कि ये दोबारा से लोग निकाल पाए या कुछ भी। लेकिन हुकूमत को एक चीज़ समझनी चाहिए कि एक तरफ 70% आवाम खड़ी है, और इस 70% आवाम को जिस तरह के आप कह लें कि लकब से आप उनको दे रहे हैं, नाम उनको दे रहे हैं, कभी उनको दहशतगर्द कह रहे हैं, कभी आप उनको फसादी कह रहे हैं, कभी आप उनको मुख्तलिफ इस तरह के जो नाम दे रहे हैं, तो उससे क्या है कि नफ़रत बढ़ रही है लोगों के अंदर हुकूमत को लेकर। फिर कुछ हुकूमत एक तरह से इस्लामाबाद वाले वाक़े के बाद जिस तरह से हुकूमत बड़ी एग्रेसिव नज़र आई, मरियम नवाज साहबा के कल कुछ बयानात में देख रहा था तो वो बड़े हैरान कुन थे जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रही थी। तो जब आपकी ये बॉडी लैंग्वेज होगी और आप इस तरह का रवैया रखेंगे, तो मुझे बताएं कि मुल्क के अंदर हालात कैसे ठीक होंगे, और मुल्क के अंदर आप कहें कि एक नॉर्मल जो सूरत हाल है वो कैसे पैदा होगी। क्योंकि आप 70% आवाम की जो पार्टी, आप उसको मानने से इनकारी हैं, और आप मानने से क्यों इनकारी हैं, क्योंकि आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। तो ये अब कुछ सूरत हाल बन चुकी है जो मैंने आपके सामने रखी है। और साथ ही साथ चले, खैर ये तो सूरत हाल एक तरफ है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये मैंने आपको जो खान साहब के हवाले से अपडेट्स थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं जनरल आसिम मुनीर ने जो खिताब किया, जो उनकी गुफ्तगू थी, वो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताई है थोड़ी सी। जो उन्होंने कहा था कि कौम की हमायत उनको हासिल है, कौम की हमायत की वजह से पहले भी साजिशों का, फितनों का और दहशत गर्दी का उन्होंने खात्मा किया है, और अब मज़ीद भी वो करते रहेंगे, क्योंकि वो साजिशों का खात्मा करेंगे, उनको कौम की हमायत हासिल है। और वैसे भी खैर जनरल आसिम मुनीर को तो चैलेंज करना हमारे बस के रोग ही नहीं है, और हमारे बस की तो बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन उनके इदारे के नईम खालिद लोधी साहब, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, और वो क्या कह रहे थे, जो कुछ हुआ है उसके बाद कम से कम वो फ़ौज की वर्दी पहनकर बाहर लोगों में नहीं जा सकते हैं। अब वो इस तरह के हालात हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज की वर्दी पहनकर बाहर आवाम में नहीं जा सकता हूँ, और वो कह रहे थे कि चीज़ें जिस नहज पर आ गई हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है,
और बिल्कुल हालात जिस स्टेज पे पहुंच गए वाकई ये ठीक नहीं है, क्योंकि अवाम के अंदर अब इदारों को लेकर, फ़ौज को लेकर या बाकी आपके जितने भी फोर्सेस हैं उनको लेकर कोई अच्छी सोच नहीं पाई जाती है। अवाम के अंदर एक नफ़रत है और इस नफ़रत को कम करना चाहिए, इदारों को इस बारे में सोचना चाहिए। और मज़ीद उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा कि आप एक बड़ी सियासी जमात के वर्कर्स को दहशतगर्द, फसादी, शरपसंद, फितना कहना शुरू कर दें तो ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क के अंदर अमन कायम हो सके। और वही बात जो मैं आपको पहले कर रहा था कि इस तरह की सूरत हाल में ये मुमकिन ही नहीं है कि मुल्क के अंदर अमन कायम हो सके या मुल्क के अंदर कुछ बेहतरी आ सके या चीज़ें नॉर्मल हो सके। तो इसलिए ना इस बारे में हुकूमत को भी, ताकतवर हलकों को भी सोचना पड़ेगा। और ये मामलात अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, एक तरफ जनरल आसम मुनीर साहब वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके इदारे के अंदर ही ये चीज़ें भी आप कह लें डिस्कस की जा रही हैं, ये बातें की जा रही हैं, तो इस हवाले से भी उनको सोचना चाहिए। और अब जो मैंने आपको कहा था इमरान खान साहब पर एक और मुकदमा कर दिया गया। अब वो मुकदमा खान साहब पर क्या किया गया है, जो रेंजर्स एहलकार शहीद हुए थे, जो वाक़या एक अफसोसनाक पेश आया था, और उसकी आपको मैंने वो फुटेज के हवाले से भी सारी तफसीलात दी थी और मैंने आपको बताया था कि वो रेंजर्स की अपनी गाड़ियों के नीचे आकर शहीद हो गए और वो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं और उस मुकदमे में उनको नामजद कर दिया जाता है। और यही देखें ना, यही सूरत हाल है। फिर बाद में कहते हैं जी कि हम किस तरह मान लें कि खान साहब पर केसेस ठीक है। अब जिस तरह केसेस बनाए जाते हैं या जो सूरत हाल होती है वो देखते हुए तो यही लगता है कि केस उन पर जानबूझकर बनाए जा रहे हैं। अब जब सारा एक वाक़या आप कह लें कि उससे खान साहब का कोई लेना देना ही नहीं है, वो जेल के अंदर पहले ही बंद है, और फिर इस तरह के मुकदमे में दोबारा उन पर जो है वो कत्ल का मुकदमा आप दर्ज कर दें, तो यही हम समझेंगे ना कि केसेस बनाए जा रहे हैं, उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। और यही चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं, पीटीआई के साथ जो अब तक हो रहा है, जो उनके वर्कर्स के साथ हो रहा है या उनके लीडर्स के साथ हो रहा है, तो यही चीज़ें हो रही हैं एक तरह से। फिर ये कहते हैं कि लाशों की सियासत कर रही है पीटीआई, तो लाशों की सियासत तो आप कर रहे हैं। अब रेंजर्स का एहलकार का ठीक है, अफसोसनाक वाक़या हुआ, वो शहीद हुए, और वो सारे वाक़े की मैं आपको तफसीलात भी दे चुका हूँ और बहुत सारे साफ़ियों ने उस वाक़े को रिपोर्ट भी की है। अब उसके बाद खान साहब पर वो मुकदमा कर देना, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे सूरत हाल किस तरफ जाएगी और ये हुकूमत कब तक इस तरह मामलात को लेकर चलेगी। इस तरह तो चीज़ें फिर ठीक नहीं ना होगी। और हुकूमत जिस तरह से, एक तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि हमने पीटीआई को ख़त्म करना है, ये इंतशारी है, ये दहशतगर्द है। तो आपने उनको ख़त्म करना है तो आप काम करें, आप आवाम में मकबूल हो, आवाम आपको पसंद करे तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब आपने डिलीवर भी नहीं करना और आपने ये ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है, आपने ये धमकियां लगानी है, आपने आवाम को बात नहीं करने देनी, आपने बोलने नहीं देना, कुछ साफ़ी बोलेगा उसको उठा लेना है, तो उसके बाद कैसे चीज़ें नॉर्मल होगी या हम कैसे समझ लें कि आप वाकई कुछ कर सकते हैं। सिर्फ बयानात की हद तक तो देखा जाए तो वो बयानात तो आप बहुत देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी देखी जाए तो वो ज़ीरो होती है। फिर आप कहते हैं जी कि मुखालिफिन हमारी तरक्की देखकर जो है वो हमसे जेलस हो रहे हैं, तो कौन सी तरक्की, वो तरक्की हमें क्यों नहीं नज़र आ रही जो तरक्की हो रही है। और लाशों पर सियासत कौन कर रहा है, बस इस बात का अंदाज़ा आप इसी से ही लगा लें। और ये केस था खान साहब पर, अब मज़ीद एक केस किया गया, देखें अब इसमें भी जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। मज़ीद भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।